हम इसराइल के सगे भाई हैं और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। There was this news channel guy who used to message me all the time. I'm a big fan. वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आज के सबसे वायरल और चौंकाने वाले अपडेट्स। कॉमेडियन समय रैना और जर्नलिस्ट शुभांकर मिश्रा के बीच जोरदार भिड़ंत। रिटायर्ड मेजर गौरव वारिया ने गाजा लेबनान को लेकर दिया ऐसा बयान, हुआ कंट्रोवर्सी। बीजेपी विधायक का योगी मोदी को लेकर हैरान कर देने वाला बयान, देनी पड़ी सफाई। उमर अब्दुल्ला और तिरंगे को लेकर वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के अमरावती से आया बेहद घिनौनी खबर। साथ ही दिखाएंगे और भी वायरल और शॉकिंग अपडेट्स इस शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, रिटायर्ड मेजर गौरव वारिया ने इंडियन मीडिया पर एक लाइव बहस के समय पाकिस्तानी पैनलिस्ट को इजराइल को लेकर जवाब देते हुए कहा कि हम इजराइल के सगे भाई हैं और इजराइल लेबनान में जो कुछ भी करता है मैं उसका सपोर्ट करता हूं। मैं यह भी कहता हूं कि लेबनान में 100 और बम गिराए जाने चाहिए और गाजा पर 50 और बम गिराए जाने चाहिए। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है, सगे इजराइल के सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के। वकील नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कि आपको इतनी नफरत क्यों है इजराइल से? आप तो कभी गए नहीं, आप तो जा ही नहीं ईरान सकते। के दोस्त बनते हैं, पीठ पीछे आप ईरान के सबसे बड़े दुश्मन है। देखिएगा, बच के रहना, कोई मिसाइल ना आ जाए। मोना आलम, मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऑन एयर बता दूं आपको मोना आलम, ऑन एयर बता दूं। आप जो कह रही है ना पीठ पीछे ईरान के दुश्मन है, मैं ईरान की रजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। अब दोस्तों, वीडियो वायरल होने के बाद ईरान कॉन्सुलेट ने इस पर रिएक्शन दिया है। गौरव वारिया एक नरसंहार करने वाले और कब्जा करने वाले शासन के साथ भाईचारे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमले को सही ठहराने के लिए गोलमोल तर्क दिया जा रहा है। इजराइल हमला करता है, लोग उसका विरोध करते हैं, फिर इजराइल उसी विरोध को बहाना बनाकर और ज्यादा हमला करता है। अब दोस्तों, मेजर गौरव वारिया को लेकर जर्नलिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने कहा, नाम के आगे लगा मेजर और भारतीय सेना में मेजर तक सर्विस कर बाहर निकल आए व्यक्ति को इतनी समझ नहीं कि भारत की विदेश नीति क्या है और भारतीय सेना का व्यवहार क्या है, निंदनीय। तो वहीं जर्नलिस्ट अनिल यादव ने लिखा, ये दुष्ट व्यक्ति खुद को मेजर कहता है और न्यूज चैनल इसे अपने डिबेट में बुलाते हैं जहां ये मुस्लिम कंट्रीज अरब ईरान के खिलाफ गंदे बयान देता है। दोस्तों, कॉमेडियन समय रैना ने क्लेम किया है कि जर्नलिस्ट शुभांकर मिश्रा निजी तौर पर उन्हें इंस्टाग्राम डीएम करके उनकी तारीफ करते थे और साथ में पॉडकास्ट करना चाहते थे। अब समय का आरोप है कि जब उनका शो इंडियाज गॉट टैलेंट कंट्रोवर्सी हुआ तब शुभांकर ने अपना रुख बदल लिया। उन्होंने अपने शो में उन्हें क्रिटिसाइज किया था। अब समय की तरफ से शुभांकर के पुराने मैसेज लीक करने की बात कहने के बाद शुभांकर मिश्रा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। There was this news channel guy who used to message me all the time. I'm a big fan. I love your show. मम्मी कैसी है? मिलते हैं भाई. Let's talk podcast. Love your show. अभी हमको 2 दिन बाद वो बैठा है, मार रहा है मेरी इंटरनेट पे, घटिया शो। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। ये शो, इनको जान से मार दो इन लोगों को। एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। I just, my whole world view changed, man. Like what the मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। अब दोस्तों, इस पर जर्नलिस्ट शुभांकर मिश्रा ने जवाब देते हुए कहा कि रावण में लाख बुराई थी पर कभी अपनी मां का नाम बेचकर और फेक स्क्रीनशॉट्स लगाकर पीआर टीम के जरिए विक्टिम कार्ड नहीं खेला। दोस्तों, मिलिए उत्तर प्रदेश के हरदोई से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश से, जिनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विधायक जी ने कहा कि सीएम योगी और पीएम मोदी निश्चित ही एक भगवान के रूप हैं। मैं जिंदा लोगों को भगवान मानता हूं। भगवान मानना है तो योगी जी और मोदी जी को मानने में कोई हर्ज नहीं है। उनमें कुछ देने की क्षमता है, वो हम सबको कुछ दे सकते हैं। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर उनको मान लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमको कुछ दे सकते हैं, उनमें हमको कुछ देने की क्षमता है। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे, वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। अब जब दोस्तों वीडियो वायरल हुआ तो बाद में बीजेपी विधायक ने अपने बयान में सफाई देते हुए कहा कि मेरा इरादा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं था, बल्कि अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब दोस्तों, इस तस्वीर को जरा देखिए। दिल्ली के ऑटो रिक्शाओं पर अब डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें दिखने जा रही है।
अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर अमेरिकी एम्बेसी ने इन ऑटो को लॉन्च करके सेलिब्रेशन की शुरुआत की है। तो वहीं दोस्तों, इटली ने इजराइल के साथ अपना अरबों डॉलर का डिफेंस डील कैंसिल कर दिया है। दरअसल इटली इजराइल से इस बात से नाराज हुआ कि उसने लेबनान में मिलिट्री एक्शन लिया, जिसके बाद नाराज इटली गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के कश्मीर हाट में ऑर्गेनाइज एक नो योर आर्टिजन्स प्रोग्राम में पहुंचे थे, जहां उन्हें इनॉग्रेशन रिबन काटना था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। दरअसल रिबन तिरंगे रंग केसरिया, सफेद और हरे में था। देखते ही उमर अब्दुल्ला ने रिबन काटने की बजाय उसे खोला और ऑर्गेनाइजर्स को वापस देते हुए कहा कि इसे रेस्पेक्ट के साथ रखा जाए। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल उन अधिकारियों के ऊपर उठता है जिन्होंने तिरंगे के रंग में रिबन को बांधा, उसे नोटिस नहीं किया और काटने के लिए बांधकर सीएम के आने का इंतजार किया। वहीं दोस्तों, इस वीडियो को लेकर क्लेम किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने जिस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया था, सड़क के पास खूबसूरती के लिए फूलों के गमले और पौधे रखे गए थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उन गमलों और पौधों को हटा दिया गया। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के अमरावती से एक शॉकिंग खबर निकलकर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीर नाम के इस एक्यूज्ड ने 180 नाबालिग लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने और 350 से ज्यादा ऑब्स्सीन वीडियो बनाने का आरोप है। अब तक 18 वीडियो और 39 तस्वीरें पहचान ली गई हैं। एक्यूज्ड की गिरफ्तारी हो चुकी है और अमरावती में उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। दोस्तों, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न के बेटे ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपको पता ही है कि शेन वॉर्न की मौत 2022 में थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ था। तब उनकी उम्र 52 साल थी। अब शेन वॉर्न के बेटे जैक्सन ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उनके डैड की मौत पॉसिबली कोविड वैक्सीन लेने की वजह से हुई है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसी ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।